पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं, फिर यहाँ एकदम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मतलब मेरा 46% फैट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शार्क टैंक के नमिता है। ईद के बाद में इन्होंने एक वीडियो डाला था, रमज़ान की ईद के बाद में 3 हफ्ते हो चुके हैं वीडियो डाल के। वीडियो में इन्होंने नमाज के बेनिफिट्स बता दिए थे, जिसके चलते देखिए सोशल मीडिया के ऊपर इनको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है 3 हफ्ते से। बड़े तकलीफ के साथ नमिता ने अभी एक वीडियो डाला है। नमिता ने पहले क्या कहा था, अब क्या कहा है, दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा। और मुसलमानों की तारीफ़ कर देना या फिर मुसलमानों की बात कर देना, मुसलमानों के फेवर में बात कर देना, चाहे आप सेलिब्रिटी रहने दो या कोई और रहने दो, नफरत इस लेवल तक बढ़ चुका है। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number 1, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग, एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत होती है, पर अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially to women. Reservation bill पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 women की ऐसी disrespect होती है तो फिर silence क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself, and that's why guys, for all my trollers, please continue, but remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women, negative reels मेरी बहुत वायरल हो गई, अब ये वाली वायरल करके दिखाइए। Thank you. उत्तर प्रदेश रामपुर की ये फ़ोटो है। एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे एक मुस्लिम शख्स मेन रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है। घर वालों का कहना है कि दिमागी हालत सही नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि मैं रोड पे हूँ, कहाँ पे हूँ, दिमागी हालत सही नहीं रहने की वजह से। लेकिन देखिए इनके वीडियो को सबसे पहले कोई और गैर वायरल करने से पहले ख़ुद अपने मुसलमान वायरल कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं बिना फुल इन्फॉर्मेशन के, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने वाले नमाजी का नाम नईम है और बड़ा नमाजी है, क्योंकि जैसे ही वक्त हुआ नमाज का 20 कदम भी पीछे नहीं कर सकता है, मस्जिद नहीं जा सकता है, जहां पर था वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। सवाल यह है कि मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी कि 20 सड़क पर नमाज पढ़ी जाए। मैंने हमेशा विरोध किया है कि नमाजियों पर जो गलत तरीके से गिरफ्तारियां हुई, उन पर कार्रवाई हुई, मैंने हमेशा विरोध किया है। लेकिन आज मैं रामपुर पुलिस के समर्थन में हूं। रामपुर पुलिस से मेरी गुजारिश ये है कि इसको आपकी 2-4 लठ भी बजाइए और जांच भी कीजिए। हकीकत कोई भी मालूम नहीं कर रहा और देखिए सबको वायरल होना है, सबको व्यूज़ लेना है। अरे यारो भाई, जिनकी तबीयत ख़राब है उनको तो बख्श दो। कौन रोड पे आके मुसलमान नमाज पढ़ता, आप बोलो इस तरह से नहीं पढ़ता ना। तबीयत ख़राब है बेचारों की, समझना चाहिए। और देखिए अभी नईम अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सच सामने ही आ जाएगा। लेकिन देखिए अपने मुसलमानों को समय पहले रील डालना रहता। नाजिया इलाही खान जो कि ख़ुद को बीजेपी से लिंक बताती है, अब देखिए और एक इसकी जानिब से तमाशा कर दिया गया है। एक मुस्लिम एम्प्लॉय जो कि लेंस कार्ट में काम करता है, वहाँ जाएगी किस तरह से तमाशा कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तिलक का लगाओ, बंद करवाया मौसम खान हो, इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। तुम्हारा जो ऐड चल रहा है नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सूरत गुजरात पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिस्टर अवैसी की आमद के ऊपर एक बड़ी तादाद में गुजरात के मुसलमान बैरिस्टर अवैसी को सुनने के लिए जमा हुए। बैरिस्टर अवैसी ने क्या कहा है वहाँ से थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाते हैं। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे हैं और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो वोट डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं, उसी सिलसिले में बैरिस्टर अवैसी यहाँ पे पहुंचे थे। आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।